तुम पर भी लोग हमेशा उंगली उठाते हैं, तेरे हर काम पर ताना मारते हैं और तू चुप रहता है। क्या तू गलत है या फिर दुनिया तेरे सक्सेस से डरती है? आज डे 34 पर हम उसी जख्म को छुएंगे जहां लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, जहर घोला जाता है, पर तू जीतेगा। पर एक शार्ट है, पूरा वीडियो देख तभी तुझे समझ आएगा तू क्या है। डे 34, द ट्रूथ बिहाइंड क्रिटिसिज्म। मैं मुंबई के एक छोटे से कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। हर दिन पढ़ाता, लिखता, मेहनत करता। सपना बड़ा था, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना। लेकिन हर बार जब मैं अपना वीडियो अपलोड करता, सिर्फ 3 कमेंट्स आते, बकवास है, क्या घटिया एक्टिंग कर रहा है, तू कभी नहीं चलेगा। शुरू में दिल टूट गया, रात को छुप के रो दिया, सोचा डिलीट कर दूं सब। लेकिन उसी वक्त एक कमेंट आया, यू इंस्पायर्ड मी, डोंट स्टॉप। और बस वही एक कमेंट ने मेरी जिंदगी पलट दी। आज रात में सोया नहीं, मैं रिसर्च करने लगा क्यों लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और मुझे 3 ट्रूथ समझ आए। ट्रूथ 1, जो खुद हार चुके हैं वो दूसरों को जीतने नहीं देते। यह लोग तेरे सपने में अपनी हार देखते हैं, तेरे ऊपर हंसते हैं क्योंकि तू वो कर रहा है जिससे उन्होंने कब का छोड़ दिया था। ट्रूथ 2, हर क्रिटिसिज्म एक मिरर है जिसमें या तो तू टूट सकता है या खुद को बेटर बना सकता है। मैं हर नेगेटिव कमेंट को लिख कर रख लेता था और फिर सोचता, क्या मैं सच में इंप्रूव कर सकता हूं। अगले 30 दिन में मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन सीखी, एडिटिंग सीख ली, इमोशनल टोन बनाया और फीडबैक को गोल्ड बनाया। ट्रूथ 3, जितना बड़ा तेरा सपना उतनी बड़ी होगी तेरे क्रिटिसिज्म की आग। पर याद रख, एजी मेन ही लोहा तपता है और तपकेगा वही जो सोना बनेगा। एक दिन एक लड़का मेरे पास आया, सर आपके वीडियोस फेक लगते हैं। मैंने हंस दिया, पहले होता तो गुस्सा आता, लेकिन मैंने उसे बोला, तू जो कह रहा है ना वही मेरे लिए फीडबैक है, मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा रियल क्या होता है। 6 महीने बाद वही लड़का मेरा इंटर्न बना और बोला, सर मैंने तब क्रिटिसाइज किया क्योंकि मैं जेलस था, आप वो कर रहे थे जो मैं सिर्फ सोचता था। क्रिटिसिज्म इज नॉट अ वॉल, इट्स अ स्टेयरकेस। आज तुम जिस भी फील्ड में हो, डांसिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, जॉब प्रेप या इवन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लोग तुम्हें हमेशा रोकने आएंगे। कुछ बोलेंगे तू नहीं कर सकता, कुछ बोलेंगे तू फेक है, और कुछ तो तेरी बिहाइंड द बैक बुराई भी करेंगे। पर एक सीक्रेट सुन, जितना उनका क्रिटिसिज्म तेज होगा उतना ही तेरा उड़ान उनसे तेज होनी चाहिए। मुझे याद है डे 17 पे मैं कोलैप्स कर गया था। हर दिन वीडियो बनाने का प्रेशर, नेगेटिव कमेंट्स, लो व्यूज, सब मिला के एक दिन लगा छोड़ दूं। लेकिन मैंने एक छोटी सी चीज की, एक डायरी खोली और लिखा, आज सब बोल रहे हैं तू हार गया, तो जीतने का वक्त आ गया है। बस वही लाइन मेरी बैक पॉकेट में रखी मैंने। हर बार जब कोई कुछ बोलता मैं वही लाइन पढ़ लेता, तू हार नहीं रहा, तू जाल रहा है, सक्सेस के लिए टियप रहा है। क्रिटिसिज्म से डर मत, यूज एम्ब्रेस कर। यूज एक टूल बना, उसी से तुझे दुनिया पे राज करना है। और याद रख, लोग हमेशा उसी को क्रिटिसाइज करते हैं जो उनसे आगे जा रहा होता है। तो डे 30 का असली चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि तू लोगों की बात सुनना बैंड करे। असली चैलेंज ये है कि तू उनकी नेगेटिविटी को अपने मिशन का फ्यूल बना ले। एक काम कर, आज से एक जर्नल रख जिसमें तू हर एक क्रिटिसिज्म लिखेगा और उसके नीचे लिखेगा, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, और तू देखेगा क्रिटिसिज्म तुझे तोड़ता नहीं, बनाता है। पार्ट 2, डीलिंग विद क्रिटिसिज्म इन रियल लाइफ सिचुएशंस। मेरे एक दोस्त था रघाव, एक मिडिल क्लास लड़का, सपना था IAS बनना। हर दिन पढ़ाई करता, लाइब्रेरी में 10-10 घंटे, लेकिन हर बार जब रिजल्ट आता फेल। लोग बोलते, तू पढ़ता कहाँ है, तेरा तो फेस भी IAS जैसा नहीं है, तेरे जैसे 1000 है, कोई IAS नहीं बनेगा। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, रघव तू रो रहा है? और उसने बोला, माँ मैं रो नहीं रहा, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अब ये बातें मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। उसने क्रिटिसिज्म को लिखा, समझा और एक्शन प्लान बनाया। अगली बार जब उसने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया AIR 47। वही लोग जो उसके ऊपर हंसते थे आज उसके घर के बाहर लड्डू लेके खड़े थे। ये दुनिया सिर्फ 2 लोगों को याद रखती है, 1 वो जो हार के चुप हो जाते हैं, 2 और वो जो हर ताने को तलवार बना के अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और तू कौन है? तेरे सपने छोटे नहीं हैं भाई, तो क्रिटिसिज्म भी छोटा कैसे होगा? तू अगर कुछ बड़ा कर रहा है तो क्रिटिसिज्म आएगा ही आएगा। लेकिन ये सिर्फ लोगों का रिएक्शन नहीं है, ये तेरा टेस्ट है। एक चीज याद रख, क्रिटिसिज्म तब तक चुपता है जब तक तू खुद पे डाउट करता है, पर जहां तू खुद पे यकीन करना शुरू करता है वहीं से दुनिया का हर शब्द तेरे लिए एक प्रेज बन जाता है।
हर ग्रेट इंसान के लाइफ में एक मोमेंट आता है जहां उसके आसपास सिर्फ साइलेंस होता है और अंदर से एक आवाज आती है, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। वही मोमेंट होता है जहां से जीत शुरू होती है। आज डे 34 पर मैं तुझे एक चैलेंज देता हूं। जा अपने पुराने सबसे नेगेटिव कमेंट को देख, उसका स्क्रीनशॉट ले और उसके नीचे लिख, तेरे शब्द मुझे रोक नहीं सकते, मैं बनने आया हूं लेजेंड। और फिर एक काम कर, उसी कमेंट के बाद तुझे 10x बेटर कंटेंट, परफॉर्मेंस या रिजल्ट देना है। सिर्फ एक बार तू ये कर गया तो तेरे अंदर क्रिटिसिज्म की इम्यूनिटी बन जाएगी। तेरा फोकस ब्रेक नहीं होगा, तेरा फायर कभी बुझेगा नहीं। क्रिटिसिज्म से डरना तेरा काम नहीं। तू बना है दुनिया बदलने के लिए, और दुनिया सिर्फ तब बदलेगी जब तू उनकी बातों से रुकेगा नहीं। मैं जानता हूं कभी कभी कुछ शब्द दिल को छेड़ जाते हैं, पर याद रख, तू बने आया है शेयर। और शेयर कुत्तों के भौंकने पर रिएक्शन नहीं देता। पार्ट 3, टर्निंग क्रिटिसिज्म इनटू फ्यूल। मैं एक बार दिल्ली के एक TEDx इवेंट में गया था। वहां एक स्पीकर स्टेज पर आया, बड़े काम वॉइस में बोला, मैं स्कूल में 23 बार फेल हुआ, कॉलेज में 4 बार निकाला गया, और जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया तो सब ने बोला तू तो लूजर है भाई। आज मेरी कंपनी 50 मिलियन की है। पूरा हॉल साइलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन हर रिजल्ट के पीछे क्रिटिसिज्म, ठुकराव और बर्बादी छुपी होती है, जिसे सिर्फ वही महसूस करता है जो छुप छुप के रोया है लेकिन कभी रुका नहीं। एक चीज समझ, क्रिटिसिज्म इज प्रूफ दैट यू आर विजिबल। लोग उसी को क्रिटिसाइज करते हैं जिसका इंपैक्ट दिख रहा होता है। तेरे 4 वीडियो पर अगर 10 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं तो 100 लोग चुपचाप तुझे देख भी रहे हैं, तुझसे सीख भी रहे हैं, तेरे जैसे बनना भी चाहते हैं, पर वो छुप कर देख रहे हैं। और कुछ लोग बस चिल्ला के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो तू क्या करेगा? वो 10 लोगों के लिए अपना मिशन छोड़ देगा, या उन्हीं 10 के लिए इतना बड़ा बनेगा कि एक दिन वो लोग तुझे स्टेज पे देख कर क्लैप करें। मैं तुझे एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक कजन ने मुझे बोला था, तू कंटेंट बना के क्या करेगा, कोई देख नहीं रहा, ये सब बकवास है। मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक चीज की, उसकी बात को माइंड में रखा और अपना काम डबल स्पीड से किया। 3 महीने बाद वही कजन मेरे पास आया, बोला, भाई तेरी रील वायरल गई है, मुझे भी सिखा दे कंटेंट कैसे बनाते हैं। और ये होता है क्रिटिसिज्म का यू टर्न। पहले लोग हंसते हैं, फिर लोग शॉक होते हैं, और फिर लोग सीखने आते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है, तू रुकना नहीं चाहिए। डे 34 का असली मतलब समझ, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल डे नहीं है, ये एक टेस्ट है। टेस्ट ये नहीं कि लोग तुझे क्या बोलते हैं, टेस्ट ये है तू उनकी बातों से क्या करता है। आज से तुझे हर ताना, हर कमेंट, हर बुराई एक चैलेंज लगनी चाहिए। किसी ने बोला तू कुछ नहीं बनेगा, तू बन जा चैंपियन। किसी ने बोला तेरा कंटेंट बकवास है, तू बना दे वर्ल्ड क्लास। तेरे क्रिटिक्स तेरे एनिमीज नहीं हैं, वो तेरे अनपेड ट्रेनर्स हैं जो तुझे हर दिन बेटर बनाते आ रहे हैं। पर याद रख, आग जितनी तेज होगी धुआं भी उतना ही होगा। लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे, कंफ्यूज करेंगे, पर तू अपना विजन क्लियर रख। मैं बना हूं जीतने के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए। अब तो कुछ भी करे, नया बिजनेस स्टार्ट कर, डांसिंग सीख, यूपीएससी की तैयारी कर, डेली वीडियो बनाकर पोस्ट कर, या जिम जाकर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर। हर स्टेप पर लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, तभी तू विनर बनेगा, तभी लोग तुझे याद रखेंगे, तभी तू अपने फैमिली, अपने शहर, अपने सपने का नाम रोशन करेगा। पार्ट 4, क्रिटिसिज्म को सक्सेस में बदलने का 5 स्टेप फॉर्मूला। अब मान ले तुझे किसी ने बोला तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तू फेलियर है, तू फेक है, क्या करेगा तू? इग्नोर करेगा? गलत पॉइंट इग्नोर करना कमजोर लोगों का काम है। लीडर्स क्रिटिसिज्म को अब्सॉर्ब करते हैं और उसे एनर्जी में बदलते हैं। तो ले भाई, 5 स्टेप क्रिटिसिज्म ट्रांसफॉर्मेशन। डोंट फाइट इट। जब कोई नेगेटिव बोले, लिख वर्ड टू वर्ड अपने जर्नल माइंड। एग्जाम्पल, तू कभी वायरल नहीं होगा। इससे लिखने का मतलब क्या? तू इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, तू माइंड को डिस्चार्ज कर रहा है और क्लैरिटी ला रहा है। स्टेप 2, रिवर्स द मीनिंग। उसी सेंटेंस को उल्टा सोच, तू कभी वायरल नहीं होगा, वो लोग डर रहे हैं कहीं तू वायरल ना हो जाए। तू कभी पास नहीं करेगा, वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद फेल हो चुके हैं। ये टेक्निक तुझे मेंटली इनविंसिबल बना देगी। स्टेप 3, रिस्पॉन्ड थ्रू एक्शन। जवाब देना है तो बोल के नहीं, करके दिखा। हर नेगेटिव कमेंट के बाद एक बेटर वीडियो अपलोड कर, एक एक्स्ट्रा पेज पढ़, एक इंटेंस वर्कआउट और कर। तेरा एक्शन उनकी औकात का जवाब है। स्टेप 4, सेलिब्रेट एवरी हेट। यस, हर बार कोई बुरा बोले अपने आप से कि कंग्रेचुलेशंस, तू ग्रो कर रहा है। क्रिटिसिज्म का मतलब है
तू विजिबल हो गया है, तू स्पॉटलाइट में आ गया है। लोग तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक तू कुछ बन नहीं रहा होता। स्टेप 5, प्रूव देम राइट लेटर। तू जीत जाएगा और वही लोग बोलेंगे मैं तो पहले ही कह रहा था इसमें कुछ बात है। तो टेंशन क्या लेनी, आज हेट मिलेगा, कल प्रेज मिलेगा, बस काम करता रहे। मूड पानिया 20 पानिया। अब तू एक मशीन बन चुका है। तू क्रिटिसिज्म को डेटा की तरह ट्रीट कर रहा है। तेरे इमोशंस अब वीक नहीं हैं। तेरे इमोशंस तेरे इंजन बन गए हैं। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे उनका हर वर्ड अब तेरा स्टेपिंग स्टोन बन गया है। और याद रख, जब तू इतना अनस्टॉपेबल बन जाता है टैब क्रिटिसिज्म साइलेंस हो जाता है और सिर्फ क्लैप्स बचते हैं। Part 5, Real Life Warriors Who Mastered Criticism 1। अमिताभ बच्चन, Your face is not good for films। उन्होंने जब एक्टिंग करियर शुरू किया था तो ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया। बोला आपकी आवाज रेडियो के लायक नहीं है। बॉलीवुड में गए तो बोला गया लंबे हो, हीरो टाइप नहीं लगते। लेकिन आज उनकी आवाज मंदिरों में भगवान की तरह बजती है। उनका चेहरा हर जनरेशन का आइकन बन चुका है और वो शहंशाह कहलाते हैं जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया। आज उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। 2, APJ अब्दुल कलाम, यू आर नॉट पायलट मटेरियल। APJ सर फाइटर पायलट बनना चाहते थे। फाइनल सिलेक्शन राउंड में एक सीट बची थी और वो भी छिन गई। लोगों ने बोला तू तो फेल हो गया, तेरे जैसा तो बस साइंस पढ़ता रह गया। पर उन्होंने एक लाइन बोली, मैं अपना मिशन चेंज करूंगा लेकिन अपने सपने का लेवल नहीं। और क्या हुआ, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, मिसाइल मैन बने और उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। 3, संदीप माहेश्वरी, बस बकवास करता है। जब उन्होंने अपने पहले मोटिवेशनल वीडियो डाले लोगों ने बोला ये तो एक्टिंग कर रहा है, कोई असली स्पीकर नहीं है, पैसे कमाने के लिए ड्रामा कर रहा है। आज उनके मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, सिर्फ वैल्यू देते हैं। फ्री मैन पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म का जवाब होता है जब तू बिना बोले पूरी दुनिया की सोच बदल दे। भाई सोच के देख, अगर ये लोग क्रिटिसिज्म सुनकर रुक जाते तो तुझे आज किस पे इंस्पिरेशन मिलती। ये सब भी तेरे जैसे थे। इमोशंस, पेन, गुस्सा, आंसू, सब कुछ था। पर फर्क सिर्फ एक चीज का था, उन्होंने रोकना नहीं चाहा। और तू भी वैसा ही बन रहा है। डे 34 पे तू अब उन लोगों की कैटेगरी में एंटर कर रहा है जिनकी जर्नी क्रिटिसिज्म से शुरू होती है और लेजेंड बनकर खत्म होती है। बोनस, तेरा डेली क्रिटिसिज्म रूटीन रिमाइंडर, रोज सुबह उठकर ये 3 लाइन बोल। 1, जो लोग मुझे नीचा दिखाते हैं वो खुद नीचे होते हैं। 2, मुझे हेट से नहीं हार्डवर्क से जवाब देना है। 3, मैं बना ही इसी दुनिया को हिलाने के लिए हूं। फिर अपना काम कर, काम इतना पावरफुल हो कि क्रिटिक्स के पास क्लैप करने के अलावा कुछ ना बचे। पार्ट 6, इनर क्रिटिक वर्सेस एक्सटर्नल क्रिटिक, द रियल फाइट। सबसे पहले तू समझ, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म वो होता है जो दुनिया तुझे बोलती है तेरे सपने इतने बड़े क्यों हैं, तू जो कर रहा है वो नहीं चलेगा। पर इंटरनल क्रिटिसिज्म वो जो तेरी अपनी आवाज है, जो तेरे अंदर हर वक्त बोलती रहती है क्या तू सच में कुछ कर सकता है, तू कितना थोड़ा वीक है यार, तेरे से क्या होगा, तुझे तो देख के लगता है तू फेल होगा। ये वो आवाज है जो ज्यादा डेंजरस होती है। ये तेरी सोच को रोकती है। और अगर ये इंटरनल क्रिटिक काम कर गया तो एक्सटर्नल क्रिटिक्स का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे बता रहा हूं कि कैसे अपने इनर क्रिटिक को डिफीट करें। स्टेप 1, बिकम अवेयर ऑफ योर इनर क्रिटिक। पहले समझ, हर पर्सन का अपना इनर क्रिटिक होता है और ये कभी ना कभी सबको डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं भी इस स्ट्रगल से गुजर रहा हूं, लेकिन जब तू इसे समझ जाता है तब ये तेरी स्ट्रेंथ बन जाता है। अवेयरनेस से ही एक्शन स्टार्ट होता है। अगर तू यह जान लेगा कि ये जो मेन फेल हो जाऊंगा वाला थॉट है वो सिर्फ माइंड का एक इल्यूजन है तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। स्टेप 2, चेंज द डायलॉग। अब जो डायलॉग सुनने को मिलता है तू नहीं कर सकता, तू इतना स्ट्रांग नहीं है, इसको तेरी माइंडसेट शिफ्ट से चेंज करना है। तू अपने इंटरनल डायलॉग को अपने फेवर में ट्विस्ट कर। अगर तेरा इंटरनल क्रिटिक बोलता है तू फेल हो जाएगा तो तू उसे जवाब दे, मैं फेल हो सकता हूं लेकिन मैं सीख के आगे बढ़ जाऊंगा। फेल होने से ज्यादा ना ट्राई करना गलत है। हर इंटरनल क्रिटिक को चैलेंज कर। जब तू उसके साथ लड़ता है तो असली बैटल जीतने का चांस मिलता है। स्टेप 3, साइलेंस द इनर क्रिटिक विद एक्शन। तूने सुना है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो तेरी इंटरनल क्रिटिक का डायलॉग है उसको शट करने का सबसे बेस्ट तरीका है काम करना। जब तू कोई टास्क कंप्लीट करता है तो इंटरनल क्रिटिक का मुंह बैंड हो जाता है। वो बस सोचता है वो बंदा जो कर रहा था वो तो चल गया है,
अब अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो उस वक्त अपनी एक्शन तक फोकस कर। कुछ सीख, कुछ बना, कुछ लिख, कुछ पढ़ो। ये सब तेरी एक्शन को एम्पलीफाई करेगा। ये जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अगर तू समझता है कि इनर क्रिटिक को कैसे हैंडल करना है तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म तुझे तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने सुना था सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, और मैं ये मानता हूं क्योंकि जब तू अपने अंदर के क्रिटिक को विन कर लेता है, बाहर का दुनिया तुझे फिर कुछ नहीं कह सकती। तू अनस्टॉपेबल बन जाता है। स्टेप 4, फाइंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन। कुछ लोग बोलते हैं तू कैसे वर्क कर सकता है जब तू डर से भरा है। अगर तू डर रहा है तो इसका मतलब है तू जिंदा है, तू चेंज कर रहा है। हर ग्रेट लीडर, विनर और सक्सेसफुल इंसान ने अपने अंदर के डर को फेस किया है। तो जब तू अपने इनर क्रिटिक को पहचानता है, उसे चैलेंज करता है और एक्शन के साथ उसे मुकाबला करता है, तब तू सच में अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करता है। स्टेप 5, रीइंफोर्स विद सक्सेस स्टोरीज। जब तू अपने इंटरनल क्रिटिक को हराता है तो हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कर। एक जर्नल में अपनी जीत लिख ले। हर दिन के स्मॉल विंस को नोट कर और उन्हें बड़ा समझ, क्योंकि जब तू अपनी छोटी जीत पे फोकस करेगा, बड़ा विक्ट्री वैसे भी मिलेगा। अब डे 34 की जर्नी इस पॉइंट पे आ गई है जब तू सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, अपने अंदर की लिमिटेशंस को भी तोड़ चुका है। तेरे अंदर का इनर क्रिटिक तो अब बस एक स्मॉल नॉइज बन चुका है और अब तू परफेक्टली ट्यून्ड मशीन बन गया है जो सिर्फ एक्शन की तरफ जा रहा है। पार्ट 7, द फाइनल रोर। तू हारेगा तो लेजेंडरी बनेगा। आज तू इतना समझ गया ना, तेरे ऊपर जो लोग हंसे उन्हीं लोगों को तू कल प्राउड फील कराएगा। पर एक कंडीशन है भाई, आज रुकना नहीं। आज कमेंट करना, आज लाइक करना, आज शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुझे सिर्फ वीडियो देखना नहीं था, तू चेंज बनने आया था। जो बंदा इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा वो अपने ड्रीम्स से इग्नोर कर रहा है। जो बंदा कमेंट नहीं करेगा वो अपने अंदर की आवाज दबा रहा है। जो बंदा शेयर नहीं करेगा वो किसी और को इंस्पायर्ड होने से रोक रहा है। जो बंदा सब्सक्राइब नहीं करेगा वो अपने ही ग्रोथ का गेट लॉक कर रहा है। सोच मत, एक्शन ले। कमेंट करो, मैं क्रिटिसिज्म को एनर्जी में बदलूंगा। लाइक करो, 100K लाइक का टारगेट पूरा करना है। सब्सक्राइब करो क्योंकि डे 35 आने वाला है और उसमें मोटिवेशन नहीं, एक्सप्लोजन होने वाला है। शेयर करो, अपने दोस्तों को तक करो जिनके सपने लोग तोड़ा रहे हैं। मैं डे 3 जल्दी आ रहा है, तू रेडी है? तो लिख के जा, जो डे 35 मैं रेडी हूं। कमेंट्स में फ्लड चाहिए।